सदमे से थोड़ा रिकवर नहीं होते उससे पहले तो भाई लिवरपूल की मैच आ जाती है। तो इंटर मिलान के सामने लिवरपूल की मैच है। आज आप ऐसा कह लो कि भाई इंटर मिलान को हमको जाके खेलना है, सैन सीरो में जाके खेलना है। लिवरपूल ट्रैवल करने वाला है। बहुत ही डिफिकल्ट मैच होने वाली है। जिस तरीके से यूएफए चैंपियंस लीग में हमारा हाल है, दिस इज अ मस्ट विन गेम फॉर अस। छोटा सा प्रीव्यू वीडियो जहां पे हम बात करेंगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटर मिलान से, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम से, और उसके अलावा भी मोहम्मद साला की भी एक छोटी सी न्यूज है इस गेम के रिगार्डिंग, उस पर भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। आपके जो विचार है बिल्कुल आप चैट में लिखना, कमेंट में लिखना। अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो भाई प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना। बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जाते हैं सीधा भाई इंटर मिलान पे। जिस तरीके से इंटर मिलान का सीजन गया है ना, पिछले सीजन लोगों को लगा था आफ्टर लूजिंग, आप कह लो कि बहुत ही बड़ी मैच फाइनल हारने के बाद शायद ऐसा होगा कि भाई और मैनेजर उनका चेंज हुआ था और लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद बड़े बड़े लोग निकल के जाएंगे, मगर उन्होंने कोर को मेंटेन रखा है। डिस्पाइट आप ऐसा कह लो कि जो इंजिया की बहुत ही बड़ा मैनेजर है वो छोड़ के गया, मगर अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इंटर मिलान। सेकंड है, सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप इटालियन टीम का इटालियन लीग का टेबल उठा के देख लो, नापोली फर्स्ट पे है 31 पॉइंट्स के साथ, और इंटर 30 पॉइंट के साथ सेकंड पे है। सिर्फ 2 मैच हारा है पिछले 10 गेमों में। अगेन फॉर्म बहुत अच्छा, जब भी गोल करते हैं ना तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 गोल में बिलीव करते हैं भाई। ऑफ कोर्स दे आर डिफेंसिवली वेरी स्ट्रांग, मगर जब वो गोल करते हैं ना तो 3 गोल कर मतलब अटैक भी अच्छा खासा कर लेते हैं, डिफेंस भी उनका बहुत बढ़िया है। कोर उन्होंने मेंटेन करके रखा। आप फिर से आप देखो वो सोमर गोलकीपर उनका, आप सेंटर बैक की बात कर लो तो भाई बास्तोनी है, अकांजी ऐड किया है जो सिटी में हुआ करता था, बरेला मिडफील्ड में है, वो टर्किश अटैकिंग मिडफील्डर, मुझे उसका नाम बोलने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, आपको पता है तो मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी सुचिच है वो, उसके अलावा जिलेंस्की है, बहुत अच्छा ऑप्शन है मिडफील्ड में। अटैकिंग वाइज तो आपको पता ही होगा, थूरम है उनके पास और मार्टिनेज है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर भाई। तो बहुत ही वेल इक्विप्ड टीम, फॉर्म में भी है। रिसेंट जो आप कह लो ना पिछले 5 फिक्चर है उनमें से 4 जीती है, 1 हारी है। तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है वो लोग। और अपना हाल तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अपना हाल तो एकदम बेकार है। अभी न्यूज ऐसी आ रही है कि भाई लिवरपूल ऐसा डिसाइड करने वाला है कि जो मोहम्मद साला है उसको बिठाया जाएगा गेम के बाहर, मतलब हम ट्रैवल ही नहीं करने वाले, लेके उसको जाने ही नहीं वाले उसको। आप ऐसा कह लो कि भाई हमारी टीम जो जाएगी वो मोहम्मद साला के बिना जाएगी। आई डोंट नो हाउ आपने ऐसा डिसीजन कैसे लिया भाई, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा। क्योंकि एक बंदा जो आपके लिए इतना अच्छा किया है थ्रू आउट लास्ट 8 9 ईयर्स, अब ऐसा कह लो कि पिछले 8 सालों में जो उसने किया है इतने बड़े बड़े स्टेज पे, उसको आपने जस्ट बिकॉज एक स्टेटमेंट उसने दे दिया, एक इंटरव्यू दे दिया, आई अग्री कि बहुत ही आप कह लो कि कंट्रोवर्शियल पूरा स्टेटमेंट था, उसको अवॉइड करना चाहता, आपको जो बोलना बिल्कुल बोल सकते हो, मगर जब आपकी टीम अच्छे से चांस फिनिश नहीं कर पा रही, आप अपने सबसे प्रोफाइलिंग प्लेयर को ले ही नहीं जा रहे हो। तो अगेन आपको खिलाना ना खिलाना वो अलग बात है, आपको ले तो जाना ही चाहिए था मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है। तो अभी ऐसा न्यूज है कि भाई लेके नहीं जा रहे हैं मोहम्मद साला को। तो स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगी, मैं फटाफट से अपनी स्टार्टिंग लाइनअप बता देता हूँ। आपको जो लगता है बिल्कुल कमेंट में लिखना। मेरे हिसाब से एलिसन स्टार्ट करेगा। आपको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ब्रैडली को भाई आप प्रीमियर लीग में खिलाओ, गोमस एट राइट बैक, मैं कोनाटे के साथ जाऊंगा, वैंडाइक के साथ जाऊंगा, रॉबर्टसन के साथ जाऊंगा बैक लाइन में। मिडफील्ड में मुझे लगता है कि आपको मैकलिस्टर, सुबोसलाइ, ग्रावनबर्च, ये 3 जो हमारी मेन मिडफील्ड है वही खिलानी है, क्योंकि दिस इज अ मस्ट विन गेम। अगर यहाँ पे भी आपने लूज कर दिया ना तो मुझे तो लगता है कि भाई चैंपियंस लीग में आप टॉप 8 का ड्रीम जो है वो छोड़ ही दो। अगर यहाँ पे आपने मैच लूज कर दिया, टॉप 8 आपका खत्म, आपको वो नॉकआउट खेल के आगे जाना पड़ेगा। तो मेन मिडफील्ड अपनी खिलानी पड़ेगी। किएजा ऑन लेफ्ट, मुझे पता है लोग ऐसा बोलेंगे कि, और मैं खुद बोलता हूँ कि आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि गैप को लेफ्ट पे स्टार्ट करेगा ही करेगा। नहीं, अभी अगर आप साला को बिठाने को तैयार हो तो उसको क्यों नहीं बिठा सकते आप। तो किएजा ऑन लेफ्ट, मिड मुझे चाहिए मिडल में एकितिके, और राइट पे आप ऐसा कह लो कि चलो साला को आप नहीं ले जा रहे हो तो फ्लोरन वर्ट्स। तो ये मेरा स्टार्टिंग 11 है, आपका क्या है बिल्कुल लिखना। एक की बैटल अगर आपको बोलनी हो तो मेरे हिसाब से मिडफील्ड में होगी। किस तरीके से हम बरेला को कंट्रोल करने से रोकते हैं, हमारी मिडफील्ड आजकल उतना इफेक्टिव नहीं लग रही है।
इवन दो डिफेंस के वांदे पड़े हुए हैं, कोनाटे के डिजास्टर्स रन कंटिन्यू हो रहा है। एक आइडिया मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप देखना चाहते हो कोनाटे को ड्रॉप होते हुए? एंडो भी मुझे तो चल जाएगा एज अ सेंटर बैक। अब अगेन आई नो कि इंटर मिलान बहुत ही बड़ी मैच है, हाई स्टेक्स है, इसीलिए मैं कोनाटे के साथ फिर से गया हूँ। मगर कभी अगर मौका मिले तो एंडो एज अ सेंटर बैक ट्राई करके देखना चाहिए, या फिर ब्रैडली को आप कह लो कि खिलाओ और गोमस को सेंटर बैक पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट हैव अ प्लेयर हु मेक्स मिस्टेक इन एवरी गेम। आप ऐसा कह लो हर एक गेम में उसको मिस्टेक एक होती ही है, जिसकी वजह से हम गेम हारते हैं। फिर भी वो स्टार्ट कर रहा है क्योंकि आपके पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, दूसरे ऑप्शन पे आप उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे। दिस कैन नॉट कंटिन्यू इन माई ओपिनियन। यू हैव टू ड्रॉप कोनाटे, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अगर ग्रेवन बश आप प्रिफर करते हो सेंटर बैक पे, तो उसको खिला के देख लो एक बार। मिडफील्ड में एंडो को ऐड कर दो। कुछ तो करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट ऑलवेज स्टार्ट गैपको ऑन कोनाटे। दे आर इतना बुरा खेल रहे हैं ना कि मुझे भाई, ये दोनों प्लेयर अच्छे हैं, नाइस, आप चलो अच्छे बंदे हैं, आप लाइकेबल फिगर्स, मगर उनके परफॉर्मेंस इतने खराब आ रहे हैं ना कि एट दिस पॉइंट बहुत ही फैन बेस भी उनके खिलाफ हो गया है, और बहुत ही आप कह लो कि अनडिफेंडेबल बन चुके हैं वो लोग। दैट्स व्हाई आई वांट कि एक चेंज हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे, प्रेडिक्शन मैं नहीं देना चाहता। अगर किसी को हिम्मत है, किसी को लगता है कि मैं प्रेडिक्शन दे पाऊंगा, तो भाई वो कमेंट में लिखो। मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है कि हमारी टीम वहां पे भी जाके हगेगी। इंग्लैंड में नहीं कर रही तो भाई इटली में जाके, सैन सीरो में जाके क्या ही करेगी। एवरीवन नोज अबाउट एटमोसफियर ऑफ सैन सीरो। यूरोपियन नाइट में और ज्यादा अच्छा एटमोसफियर होता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे, मगर ये है मेरा ओपिनियन, ये है छोटा सा प्रीव्यू ऑफ द गेम। आपको क्या लगता है बिल्कुल लिखना। प्रिडिक्शन अगर आपको देने हो बिल्कुल कमेंट में लिखना। ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। साला के सिचुएशन के बारे में भी आपको जो भी विचार है कमेंट में लिखना। मिलते हैं वॉच अलॉन्ग में।